कल्पना कीजिए, एक पुराना लकड़ी का टेबल जिस पर हजारों साल पुराने नक्शे बिखरे पड़े हैं। इन्हीं नक्शों ने प्राचीन सभ्यताओं को दुनिया समझने में मदद की, लेकिन इस नक्शे में कुछ ऐसा था जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है पृथ्वी के आकार को समझने की। कैसे मानव ने गोल धरती को जाना, कैसे सभ्यताओं ने इसे मापा और कैसे इस ज्ञान ने समुद्री यात्राओं को संभव बनाया। दूसरी सदी ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक तारों को निहार कर धरती के आकार का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास न आधुनिक टेलीस्कोप थे, न सैटेलाइट। फिर भी उनकी गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज भी वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। यही वे क्षण थे जब मानव ने पहली बार समझा, धरती समतल नहीं बल्कि गोल है। और यह वही ज्ञान था जिसने सभ्यताओं को समंदर पार नई दुनिया खोजने की शक्ति दी। मिस्र की प्राचीन लाइब्रेरी में विद्वान धरती के रहस्यों को समझने में लगे थे। वे सितारों की चाल और नील नदी के प्रवाह को जोड़कर यह जान चुके थे कि पृथ्वी एक विशाल गोला है। हजारों साल पहले भी मनुष्य ज्ञान की इस यात्रा पर था, बिना किसी आधुनिक साधन के। भारत में भी प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने सूरज की चाल, छाया की लंबाई और ऋतुओं के चक्र को देखकर पृथ्वी के झुकाव और आकार को समझ लिया था। वे जानते थे कि ऋतुएं पृथ्वी के झुकाव के कारण बदलती हैं। एक ऐसा सत्य जो दुनिया को सदियों बाद समझ आया। समुद्र के जहाजी सितारों को पढ़कर दिशा तय करते थे। अगर धरती समतल होती तो जहाज क्षितिज पर गायब नहीं होते, लेकिन वे धीरे धीरे नीचे जाते दिखते। यही संकेत था कि पृथ्वी का आकार गोल है। क्षितिज पर जहाज का एक एक हिस्सा नीचे से गायब होना एक प्राकृतिक प्रमाण था कि पृथ्वी गोल है। साधारण आंखों से दिखने वाली यह घटना वैज्ञानिक खोज की नींव बनी। यूनानी वैज्ञानिक एरेटोस्थनीज ने 2 शहरों में एक ही वक्त की छाया देखकर पृथ्वी की परिधि माप डाली और आज की आधुनिक गणनाओं से लगभग मिलती जुलती। पुराने नक्शों और ज्यामिति में पृथ्वी के घुमाव को दर्शाने वाले चिन्ह मिलते हैं। यह सदियों की खोज का सार था, ज्ञान जो पीढ़ियों तक पहुंचता गया। कोलंबस और अन्य समुद्री खोजकर्ता गोल धरती के सिद्धांत पर ही दुनिया की यात्रा पर निकले। अगर धरती सपाट होती तो यह पूरी यात्रा असंभव होती। दिन और रात का होना, यह भी पृथ्वी के गोल होने और उसके लगातार घूमने का प्रमाण है। सूर्य की किरणें एक समय में धरती के केवल आधे भाग पर ही पड़ती हैं। प्राचीन यंत्रों में भी पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को दर्शाया गया है। ऐसे उपकरण यह साबित करते हैं कि सभ्यताएं ब्रह्मांड को कितनी गहराई से समझती थीं। दुनिया के पुराने नक्शे भले ही अधूरे थे, पर उनमें पृथ्वी को ज्यादातर गोल दिखाया गया है। यह बताता है कि यह ज्ञान वैश्विक था। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार मार्ग तभी बन पाए क्योंकि यात्रियों को पृथ्वी के गोल आकार और दूरी की सटीक जानकारी थी। यह ज्ञान व्यापार और सभ्यता दोनों को जोड़ता था। आज हमारे पास उपग्रह हैं, तस्वीरें हैं, पर प्राचीन सभ्यताओं के पास था ज्ञान, अनुभव और अवलोकन। उनके सिद्धांत आज भी पूरी तरह सही साबित होते हैं। धरती का आकार समझना सिर्फ विज्ञान नहीं, यह मानव की जिज्ञासा, साहस और ज्ञान की यात्रा है। प्राचीन सभ्यताओं की खोजों ने हमें सिखाया कि सत्य खोजने के लिए साधन नहीं, दृष्टि चाहिए। यही खोज आज भी जारी है।